जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अब रही बात आज के मुद्दे की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी चलाने से ज़्यादा जलाने का अनुभव रखते हैं। क्या जलाते हैं आप जानते हैं, तो जलाने का अनुभव रखते हैं। क्या जला रहे हैं वो भी जानते हैं। जैसे मणिपुर मोदी जला रहे हैं और ये उनके अनुभव का ही परिणाम है। परिणाम नहीं कहेंगे, ये उनके अनुभव की ही देन है कि मणिपुर आज जल रहा है। उस अनुभव की जो वो जलाने में माहिर हैं, हासिल किए हुए हैं। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है, या मैंने आज टैगलाइन में यही लिखा है कि मोदी जी को चलाने से ज़्यादा जलाने का अनुभव है। और जब मोदी जी के राजनीतिक कैरियर को आप देखेंगे, या राजनीतिक कैरियर से पीछे थोड़ा सा जब भोंपू पकड़कर घूमा करते थे आडवाणी का, अगर तब से भी देखेंगे तो उनके हिस्से जलाने का ही रिकॉर्ड है। कभी कश्मीर को जलाया था, बाद में गुजरात को जलाया और अब पूरे देश को जला रहे हैं। जलाने का अनुभव उन्हें ज़्यादा है और वही आज मणिपुर भी जला रहे हैं। तो दोस्तों टैगलाइन तो हो गया, लेकिन जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है, ये बताना चाहता हूं कि कभी जेबों में बजरंग बली को रखने वाले ओबामा हुसैन हो गए। लगता है ट्रंप रूपी मिर्ची जहां घुसी है वहां से अभी तक निकली नहीं है। लेकिन घुसेड़ा बाइडेन ने और ताने ओबामा पर कसे जा रहे हैं। कैसे आप जानते हैं, जैसे नेहरू का घंटा पकड़कर लटके अभी भी मोदी चलते जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अमेरिका की यात्रा से जो मिर्ची लगी है, जो आग लगी है, वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। मोदी जी तो चुपचाप उसे सह रहे हैं, लेकिन उनके कारिंदे उछल कर कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं और जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कि मिर्ची कुछ ज़्यादा ही तीखी है। लेकिन वार उस पर नहीं किया जा रहा है जिसने मिर्ची लगाई है, बाइडेन। अब जो बाइडेन पर वार करना चाहिए, जिसने फंसा करके नरेंद्र मोदी को मिर्ची लगाई, वार किया जा रहा है बेचारे ओबामा पर, जो आज एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं। ओबामा को अब हुसैन ओबामा कहा जा रहा है, यहां तक कि उन्हें बम वर्षक भी कहा जा रहा है। मुस्लिम देशों पर बम बरसाए, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उन बातों का कोई मतलब है नहीं, वो अमेरिका है। ओबामा फिर से राष्ट्रपति तो बन नहीं सकते वहां के नियम के अनुसार। अमेरिका कोई भारत तो है नहीं, जहां तीसरी बार नरेंद्र मोदी रगड़े जा रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े मिल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इतनी ओबामा से चिढ़ क्यों हो गई?
और ओबामा को चिढ़ाने के लिए अपने ऐसे ऐसे लोगों को लगाया है जो पहले से ही काले हैं। मैं उस काले वाली बात नहीं कर रहा हूं जो चमड़ी से कहे जाते हैं, मैं उस काले की बात कर रहा हूं जिनके मुंह पे कालिक पुते हुए हैं, जो कभी चोरों की श्रेणी में आते थे, जो कभी लुटेरों की श्रेणी में आते थे, जो कभी जेल में ले जाने की लाइन में खड़े किए जाते थे, और आज उसी पार्टी से कहां है आप जानते हैं। मैं किसको कह रहा हूं वो भी आप जानते हैं। खैर, बाइडेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो ओबामा का कान मरोड़ा जा रहा है। सीधी सी बात है। बाइडेन ने क्यों किया आप जानते हैं। बाइडेन को भी खुंदक निकालनी थी, जम करके निकाली और जम करके मिर्ची घुसेड़ी। तीखी थी, लग भी रही है, उछल भी रहे हैं लोग। जो बाइडेन को खुंदक थी ट्रंप के प्रचार की, इसीलिए मैंने ट्रंप को मिर्ची कहा। ट्रंप की मिर्ची यानी ट्रंप के रूप में जो मिर्ची कभी मोदी ने जो बाइडेन में को लगाने की कोशिश की थी, वही मिर्ची पलट करके जो बाइडेन ने मोदी को लगा दी। ट्रंप की मिर्ची। खैर, वहां भी न्यायिक रूप से मोदी गलत थे। बात अंतर्राष्ट्रीय है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का भी और देश की गुटनिरपेक्ष मर्यादाओं का पालन तो मोदी को करना चाहिए था, नहीं किए। ट्रंप का प्रचार करने चले गए, अब की बार ट्रंप सरकार बनाने चले गए, तो इतनी मिर्ची तो खानी ही पड़ेगी मोदी को, और खा रहे हैं। दोस्तों, अब आ रहे हैं मनोज मुंतजिर पर। तो मनोज मुंतजिर को गरियाने वाले ये नहीं जानते कि आदि पुरुष फिल्म स्क्रिप्ट राइटर तो नरेंद्र मोदी ही हैं। अब आप कहेंगे ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं। आपको एक छोटा सा प्रमाण दूंगा, आप समझ जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मनोज मुंतजिर बिना अपॉइंटमेंट के नरेंद्र मोदी से मिला करते थे, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनके बहुत करीबी हैं या सिपहसालार हैं या प्रचारक हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन एक ऐसी बात जरूर बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि मनोज मुंतजिर द्वारा लाई गई खिचड़ी आदि पुरुष को बनाई किसने थी, यानी उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग किसने की थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। अब आप पूछेंगे क्यों और कैसे। उनको वोट में परिवर्तित करने, इस फिल्म को आदि पुरुष को से वोट हासिल करने के लिए या वोट में परिवर्तित करने के लिए यह फिल्म बनाई गई थी। देश का माहौल खराब करने के लिए, देश में हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो हिंदू मुसलमान की तुड़तुड़ी हमेशा बजाते रहे हैं, आगे भी बजाने के लिए और उस तुड़तुड़ी से अपने लिए माहौल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ही स्क्रिप्ट लिखकर इस फिल्म को बनवाई थी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हो भाई, तो मैं बताता हूं। आप फिल्म देखे होंगे, मैं तो देखा नहीं हूं अभी भी, लेकिन टीजर वगैरह या कहीं कोई तस्वीर सामने आ जाती है, बस उतना ही। फिल्में वैसे मैं देखता नहीं, भाड़ों में मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए मैं फिल्म भी नहीं देखता। लेकिन थोड़ी बहुत
बस ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा जानता हूं, और उस जानकारी के अनुसार अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म में अगर आप राम को पहचाने या ना पहचाने, मनोज मुंतजिर ने जिस राम की प्रस्तुति की है, जिस संवाद को लिखा है और जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, मनोज मुंतजिर को गरिया रहे हैं, कारण वो नहीं है। फिल्म उसके लिए बनाई भी नहीं गई थी, फिल्म बनाई गई थी किसी और कारण से, और वो कारण वही है जो नरेंद्र मोदी का सबसे ऐच्छिक विषय है, जो नरेंद्र मोदी का सबसे अनुभवशाली कार्य है। या यूं कह सकते हैं कि मैंने जो टैगलाइन में लिखा है कि नरेंद्र मोदी को चलाने से ज्यादा जलाने का अनुभव है, उसी अनुभव के तहत यह फिल्म भी बनाई गई है। इस फिल्म में आप राम को पहचाने या ना पहचाने, आपको मनोज मुंतजिर द्वारा लिखे संवादों से नाराजगी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन आपने एक बात को नोटिस किया होगा, ना किया हो तो मैं बताता हूं कि इसमें रावण कौन है। किसी को आप पहचाने, इस पूरे फिल्म में किसी को आप पहचाने या ना पहचाने, लेकिन रावण को जरूर पहचानेंगे। और रावण को किस रूप में पहचानेंगे, रावण को किस नाम से पहचानेंगे, रावण को आप कैसे जानेंगे, आप खुद देख लीजिए। आपके सामने जो चित्र आएगा, आपके सामने जो ख्याल आएगा, आपके सामने जो दृश्य आएगा, वो यही बताएगा कि इसे तो नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान लिया करते थे। यह वही चित्रण है, या वही आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि रावण आखिर कौन है। रावण को जब आप एक बार भी देख करके आराम से कह सकते हैं कि रावण के रूप में आपको आपके सामने मुगलों को विलन बना करके पेश किया गया है। मुझे मुगलों से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी का खेल है वो ये था या ये है कि आप रावण के रूप में अब खिलजी को देखें, औरंगजेब को देखें, या अकबर को देखें, बाबर को देखें, हुमायूं को देखें, या मुसलमान को देखें, सीधी सी बात यही नरेंद्र मोदी आपको दिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप विलन के रूप में एक मुसलमान को देखें, हर मुसलमान को देखें, रावण के रूप में हर मुसलमान को देखें। लेकिन जो नरेंद्र मोदी दिखाने की कोशिश की, वो देखने की बजाय लोग संवाद के पीछे ही पड़ गए, बात फंस गई। नरेंद्र मोदी जिससे आग लगाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जिससे जलाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जिससे वोट कमाना चाहते थे, वो मिशन फेल हो गया। रावण को नरेंद्र मोदी खिलजी बनाने से चूक गए। लोग रावण को खिलजी मानने तक पहुंचे ही नहीं, राम में ही अटक गए। लोगों को संवादों से नफरत हो गई, गुस्सा आ गया, और नरेंद्र मोदी की योजना, मनोज मुंतजिर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुति, या जो षड्यंत्र इस फिल्म के द्वारा डालने की कोशिश की गई, लाने की कोशिश की गई, जलाने की कोशिश की गई, वो फेल हो गई। ऐसे नरेंद्र मोदी बहुत से जलाने के कामों में खुद भी फेल हो चुके हैं। आपको पता होगा, किसानों पर गोली चलवाने का आदेश दे चुके थे, लेकिन कब की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों को गोली चलाने का आदेश नरेंद्र मोदी दे चुके थे, अमित शाह दे चुके थे। उन्होंने गोली नहीं चलाई किसानों पर और आंदोलन बचा रह गया, क्योंकि जवानों को भी लगा
कि किसान तो अपने हैं, मोदी को लगे ना लगे, अमित शाह को लगे ना लगे, उनको किसानों से हमदर्दी हो ना हो, लेकिन किसानों के ही बेटे जो जवान थे उन्हें बात समझ में आ गई और उन्होंने गोली नहीं चलाई। उस दिन अगर एक भी गोली चली होती तो आंदोलन खत्म हो गया होता। अगर उस आंदोलन को बचाने का, आंदोलन को आगे बढ़ाने का अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो राकेश टिकैत को, और आंदोलन को बचाने का अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो वो था सैनिकों को या उन अधिकारियों को जिनको यह आदेश दिया गया था कि गोली मारो, और उन्होंने नहीं मारी। खैर, ऐसे बहुत समय में, बहुत मुद्दों में, बहुत चालों में, बहुत षड्यंत्रों में नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। कर्नाटक में फेल हो चुके हैं, ऐसे बहुत जगह फेल हो चुके हैं। तो इस फिल्म के द्वारा जो आग लगाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की थी वो भी फेल हो गई। उनका इरादा था कि अगर हम रावण को मुसलमान के रूप में दिखाएंगे, खिलजी के रूप में दिखाएंगे, तो मुसलमान सामने आएंगे, आवाज उठाएंगे, परिणाम होगा हिंदू भी आगे आएंगे, दोनों लड़ जाएंगे, हमारा वोट बढ़ जाएगा, जो हमेशा करते आए हैं। यही तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी, देश को जलाना। यही तो एक्सपीरियंस है नरेंद्र मोदी का, यही तो अनुभव है नरेंद्र मोदी का, लेकिन फेल हो गए। जिस तस्वीर को नरेंद्र मोदी, जिस दृश्य को नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान लिया करते थे, ये देश रावण को तस्वीर में, रूप में, स्क्रिप्ट में या इस फिल्म में नहीं पहचाना, पहचानने से इनकार कर दिया, या फिर मुसलमान भी उस पर कोई आपत्ति नहीं जताए, कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मोदी फेल हो गए।